जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका पुलिस वाला ट्यूटर ईच वन टीच वन में। सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, सोचने से मिलते नहीं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी ज़रूरी है। इसी संदर्भ में राहत इंदौरी की ये पंक्तियाँ, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो पढ़ना आप ही को पड़ेगा, हमारा काम है आपको गाइड करना। आज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम प्रारंभ करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो हम लोगों ने पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। आज इसके 3 कंडीशंस हम देखेंगे कि 3 कंडीशंस में कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। पहला कंडीशन आप देखिए, पहला केस बनता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में डी ब्रोगली वेवलेंथ हम कैसे निकालते हैं। दूसरा केस जो बनता है, दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। और तीसरा जो केस आता है वो आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो 3 कंडीशंस में न्यूमेरिकल्स आते हैं हमारे एग्जाम में। तीनों के लिए क्या फार्मूला बनता है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसी पर आज की हमारी स्टडी है। तो पहले हम देखते हैं लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², पहले से आप जानते हैं। और जो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी है, इसमें p इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी। तो आप यहाँ दूसरा इक्वेशन अगर बनाते हैं p इक्वल टू mv और यहाँ से v की वैल्यू आप निकालते हैं, तो v इक्वल टू p बाई m। इस इक्वेशन में आप p की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, v की वैल्यू p बाई m, और यहाँ से v की वैल्यू आप इस इक्वेशन में यदि रखते हैं तो ये हो जाएगा हाफ m p² बटा m²। अब यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया आपका हाफ m p² बटा m²। यहाँ से अगर आपको p की वैल्यू निकालना हो तो p की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, एक m से m यहीं काट सकते हैं आप, तो हाफ p² अपॉन m। 2m को आप इस साइड में ले आते हैं तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²। तो p इक्वल टू √2m_k। अब ये p की वैल्यू आप √2m_k आप लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी में रख सकते हैं। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी की वैल्यू √2m_k यदि रखते हैं आप, तो एक फार्मूला आपको यहाँ से ये मिल गया। पहला फार्मूला आप जानते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, उसके अकॉर्डिंग लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, पी को आप मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कहते हैं। दूसरा आप जो कंडीशन है लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2m_k लिख सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इजी आते हैं, चाहे वो बोर्ड में आए, नीट में आए, जेई के एग्जाम में आए, क्वेश्चन बहुत ही आसान रहते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, एक बोर्ड के क्वेश्चन हम देखते हैं। 2012 सीबीएसई ने एक क्वेश्चन पूछा था, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ।
तो आपको पहले जब इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि लेमडा इक्वल टू एच अपान पी। यदि लेमडा इंक्रीज करता है तो पी डिक्रीज करता है, पी इंक्रीज करता है तो लेमडा डिक्रीज करता है, वाइस वर्सा है एक दूसरे को। तो यहाँ पर कह रहा है कि और पी इक्वल टू आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, के क्या है, सेम है, किसकी, प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की, तो व्हिच है वन हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो किसका लेमडा ज़्यादा होगा, लेमडा इक्वल टू एच अपान √2m के है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ही बता रहा है कि के क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ये दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। एच प्लैंक कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, ये दोनों के लिए सेम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अब मास पर ही केवल डिपेंड हो गया लेमडा कि किसका मास ज़्यादा है उसका लेमडा कम होगा। तो आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से 1837 गुना कम होता है। यानी अगर प्रोटॉन के मास की हम बात करें, मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको 1 AMU बताया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास यहीं पर बहुत ही कम होता है, 1 AMU अपान 1837, इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन का मास कम है। अगर इस लेमडा इक्वल टू एच अपान 2m के में एच और मास सेम है, एच और के सेम है, केवल मास पर डिपेंड हो रहा है, तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो लेमडा इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगा। तो वेवलेंथ ऑफ लेमडा इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ ग्रेटर होगा प्रोटॉन के डी ब्रोगली वेवलेंथ से। तो इसका आप आंसर आप समझ पाए होंगे, प्रोटॉन एंड ए इलेक्ट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज ए ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका आंसर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये CBSE 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक क्वेश्चन लेते हैं नीट का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, एन इलेक्ट्रॉन एन अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन हैज सेम काइनेटिक एनर्जी। यदि एक इलेक्ट्रॉन का, एक अल्फा पार्टिकल का और एक प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इनको डी ब्रोगली वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, यानी कि किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले आ जाएगा और जिसका सबसे कम होगा वो सबसे बाद में आएगा, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। अब यहाँ पर केवल यही फार्मूला हम लगाएंगे, लेमडा इक्वल टू एच अपान √2m के। हमको यही फार्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के लिए केवल ये फार्मूला हमको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसका मास ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। अब इसके लिए आपको एक याद करना है, एक हम बता दे रहे हैं, अल्फा पार्टिकल को आप हीलियम He++ को ही आप अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसका जो मास होता है 4 AMU। इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1 AMU होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/1837 AMU। और ड्यूटेरियम का जो मास होता है
ट्रियम, जिसको 1s2 आप बोलते हैं, इसका जो मास होता है वो 2 mu होता है, जिसमें 1 प्रोटॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन का 1 AMU होता है, तो 2 AMU होता है। ट्राइटियम का, जिसको आप 1s3 बोलते हैं, 1 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन 3 AMU होता है। इसको आप एकदम रट लो, याद कर लो, ये आगे के आने वाले सारे क्वेश्चनों में काम करेगा कि अल्फा पार्टिकल का वेट 4 AMU, मास प्रोटॉन का 1 AMU, न्यूट्रॉन का 1 AMU, इलेक्ट्रॉन का 1/1837 AMU, ड्यूट्रियम का 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2 AMU, ट्राइटियम का 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 3 AMU होता है। इस क्वेश्चन में हमको जो सॉल्व करना है, जब ये आपको अगर याद है, नोट कर लीजिए इसको, ये यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन है सेम काइनेटिक एनर्जी। सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है। जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, प्लैंक कांस्टेंट सबका सेम है, तो केवल ये लैम्डा डिपेंड करेगा मास पर। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। अब मास देखिए किसका ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा मास इसमें अल्फा पार्टिकल का है, तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। उसके बाद प्रोटॉन का मास 1 AMU होता है, तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। और सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उसके बाद आ जाएगा लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। इस तरह से और भी क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लें। आयन इलेक्ट्रॉन, आयन अल्फा पार्टिकल, आयन ए प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, व्हिच ऑफ दिस पार्टिकल हैज ए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। किसका सबसे छोटा वेवलेंथ होगा? तो क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों अलग अलग टाइम्स में नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का, सबका, इन तीनों का काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहता है, प्लैंक कांस्टेंट ऑलरेडी सेम है सबका, तो मास पर ही डिपेंड करेगा कि मास से ही हम निकाल लेंगे कि इसका वेवलेंथ कम होगा या ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर भी अल्फा पार्टिकल का 4 AMU मास होता है, तो वेवलेंथ इसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, यहाँ पर भी यही पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिबोर्गली वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट डिबोर्गली वेवलेंथ किसका कम होगा? सबसे ज़्यादा कम अल्फा पार्टिकल का ही होगा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर भी आप दे देंगे लैम्डा अल्फा। तो ये डिबोर्गली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने सॉल्व कर लिया। अब एक जेई में आया हुआ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी फार्मूले पर बेस्ड है। क्वेश्चन एक बार पढ़ लें आप। ए पार्टिकल इज द मूविंग 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। कोई एक पार्टिकल है, सपोज कर लिए प्रोटॉन है या कोई पार्टिकल है। ए पार्टिकल इज ए मूविंग 3 times एज ए फास्ट, 3 गुना तेज मूव कर रहा है, किसके कंपेयर में? इलेक्ट्रॉन की। The ratio of de Broglie wavelength lambda of the particle to that of the electron is 1.813 multiple 10 to the power 4. The particle could be, पार्टिकल क्या हो सकता है? जिस पार्टिकल की यहाँ पर बात कर रहा है कि ये पार्टिकल इज मूविंग 3 times as a fast of an electron, the ratio of de Broglie wavelength lambda of the particle to that of the electron is 1.813 into 10 to the power 4. The particle could be, पार्टिकल क्या हो सकता है? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूट्रियम या ट्राइट्रियम। वो पार्टिकल क्या होगा? तो आप क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो दिया है कि ये पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज ए फास्ट ऑफ एज ए इलेक्ट्रॉन, माने वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है? ये क्वेश्चन में आपके गिवन है, दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 3 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन के 3 गुना है। और दूसरा रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इतना, मैंने उस पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.813 मल्टीपुल 10⁻⁻⁴ दिया हुआ है। अब यहाँ से लेमडा इक्वल टू आप जान रहे हैं h/√2m के होता है, तो यहाँ पर आप ये वैल्यू लेमडा पी की यहाँ पर लिखेंगे h/√2m के, तो यहाँ पर 2m के से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं और यहाँ पर सीधा सीधा लेमडा इक्वल टू h/p से भी लगा सकते हैं, जहाँ पर p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, यहाँ से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो h/मास ऑफ पार्टिकल, जो ये पार्टिकल दिया है, इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख लें h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका रेशियो ये दिया हुआ क्वेश्चन में, अब इसको आप h से h कट जाएगा, ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पर दो चीज़ें आपको और मिल गई, क्या मिल गया, पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ कि वेलोसिटी ऑफ जो पार्टिकल है वो 3 टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को क्वेश्चन में गिवन है 3 टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 3 टाइम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दो चीज़ें कट गई आपकी, क्वेश्चन आपका आसान हो गया। 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 kg अपॉन मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल इंटू 3। अब यहाँ से आपका 3 आ गया और यहाँ से मास ऑफ क्या निकालना है, पार्टिकल निकालना है, तो मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 3 से इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 और 2 5, 5.439 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 अपॉन 5.439 इंटू 10⁻⁴। अब यहाँ से -31 से ये -4 ऊपर ले जाएंगे, तो ये +4 जाएगा ऊपर, तो ये -27 हो जाएगा और 9 में 5 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻, यहाँ 4 इसमें से घटाएंगे 27। ये क्या होता है, ये जो वेट होता है kg, ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है। तो आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसके मास के बराबर होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। तो आप उम्मीद है क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब आइए जो कंडीशन 2 है वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, पहला क्या है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। दूसरा कंडीशन, दूसरा जो केस बनता है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो दूसरे केस के बारे में हम बात करते हैं, लेमडा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। अब लेमडा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल में कैसे निकालेंगे, सपोज करिए 2 प्लेट्स हैं, इसको 0 वोल्ट पर आप रखें
और पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट मान लें। इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इस प्लेट पर पॉजिटिव है। कोई भी चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहा है। कुछ कंडीशन में किसी चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए आप शो करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा यहाँ पर। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आप V वोल्ट देख रहे हैं। इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? उसके वर्क डन के बराबर होगी। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन W इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर चार्ज जो है Q है, अब पोटेंशियल डिफरेंस अब V मानेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू V। अब काइनेटिक एनर्जी को आप जो है लेमडा इक्वल टू H अपान P, पहला फार्मूला आपने देखा। लेमडा इक्वल टू H अपान mv देखा दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला आपने देखा लेमडा इक्वल टू H अपान 2mk। के क्या यहाँ पर है? के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से आप के की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू आप पुट करिए तो लेमडा इक्वल टू H अपान अंडर रूट 2m। काइनेटिक एनर्जी क्या है? Q इंटू V। तो एक फार्मूला आपका यहाँ बन जाएगा, इसको आप याद कर लीजिए। लेमडा इक्वल टू H अपान 2m Q इंटू V। ये किसी भी पार्टिकल के लिए, जो ये पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो माइनस पोटेंशियल से 0 से V की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके अगेंस्ट वो काम कर रहा है, तो ये किसी भी पार्टिकल के होगा। तो यहाँ पर आप एक नोट में लिख लें फॉर एनी पार्टिकल। अगर क्वेश्चन आता है और इलेक्ट्रॉन की जगह पर कोई और पार्टिकल का नाम देता है तो इस फार्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर स्पेशली इलेक्ट्रॉन की जब बात करेगा क्वेश्चन में तो लेमडा इक्वल टू H अपान अंडर रूट 2m। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल Q दिखाया गया है वो चार्ज पार्टिकल Q की जगह पर इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशली जब बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V। तो ये फार्मूला केवल हम तब लगाएंगे फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, केवल इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएंगे। अब आप जो है सबकी वैल्यू जानते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू क्या होती है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू क्या होती है, सब वैल्यू को यदि आप पुट करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमको लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो एंगस्ट्रॉम में आएगी और क्या आएगा? अंडर रूट 150 अपान पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये ध्यान रखना है कि 150 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं 12.27 अपान अंडर रूट भी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आएगा। अब ये क्वेश्चन इसी पर न्यूमेरिकल आप देख लें ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फाइंड द बोर्गली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड एट 600 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको फार्मूला देखते ही लग जाएगा कि 600 वोल्ट को हमको कहाँ पुटअप करना है, हमारा लेमडा कैसे निकल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट को बिल्डअप करेगा। फाइंड द डी बोर्गली वेवलेंथ लेमडा एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड एट 600 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला आ गया 150 बाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 600 दिया हुआ है तो हम लेमडा की वैल्यू किस में निकलेगी? इन एंगस्ट्रॉम में निकलेगी। 150 अपान पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 600, यहाँ से 4 टाइम्स में कट जाएगा अंडर रूट 1/4 और 1 का अंडर रूट 1, 4 का वैल्यू 2, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.5
और वैल्यू किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इसको लगा पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। अनदर पार्टिकल b ऑफ मास 4m एंड चार्ज q इज एक्सीलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2500 वोल्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ लेमडा a अपॉन लेमडा b। क्लोज टू किसके क्लोज नज़दीक आएगा, 4.47, 10.00, 0.07 और 14.14। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको और लगाते हैं। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लें। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। पार्टिकल जो ए है उस ए पार्टिकल को यहाँ पर हम दो कॉलम में लिख लेते हैं, पार्टिकल ए, और दूसरा कॉलम बना लेते हैं हम पार्टिकल बी। पार्टिकल ए के लिए दिया है कि पार्टिकल ए का मास कितना है, मास m है। चार्ज कितना है, चार्ज q है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है। दूसरे तरफ हम पार्टिकल बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया है, मास है 4m। चार्ज कितना है, चार्ज सेम है q। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2500 वोल्ट। तो यहाँ पर हम 2500 वोल्ट लिख देंगे। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लेमडा ए अपॉन लेमडा बी। अब लेमडा ए अपॉन लेमडा बी को, अभी हमने लेमडा को इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जो फार्मूला ड्राइव किया, क्या निकला था, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू क्यू इंटू वी। ये किसी भी पार्टिकल के लिए पहले ही हमने लिखा था, फॉर एनी पार्टिकल। और इलेक्ट्रॉन की जब बात आएगी तो केवल ये फार्मूला लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना है हमेशा। जब किसी पार्टिकल की बात आएगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जब वो इलेक्ट्रॉन की केवल बात आएगी तो ये फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर पार्टिकल की बात आ रही है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू इंटू वी। अब यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है, हम बड़े आसानी से लेमडा ए अपॉन लेमडा बी निकाल सकते हैं। लेमडा ए की वैल्यू एच सभी के लिए सेम है, तो एच अपॉन अंडर रूट 2m मास ऑफ ए इंटू चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पार्टिकल ए अपॉन लेमडा बी के लिए एच अपॉन अंडर रूट मास ऑफ बी इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कटने वाली चीज़ें हैं, एच से एच कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और साथ में चार्ज दोनों का बराबर है तो चार्ज से चार्ज भी कटेगा। ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका लेमडा ए अपान लेमडा बी इक्वल टू अंडर रूट मास ऑफ पार्टिकल बी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पार्टिकल बी अपान अंडर रूट मास ऑफ पार्टिकल ए इंटू पोटेंशियल डिफरेंस पार्टिकल ए। अब यहाँ पर मास ऑफ बी हमने देखा कि मास जो पार्टिकल बी है उसका 4m दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 4m, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2500 दिया हुआ है तो इंटू 2500 लिख देंगे, अपान मास ऑफ ए ये दिया हुआ है m, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में 50। अब यहाँ से मास ये m से m कट जाएगा, 50 से यहाँ 1 0 से 1 0 कटेगा, 50 25 यहाँ से 50 हो गया, और 54 जा 200, तो लेमडा ए अपान लेमडा बी इक्वल टू अंडर रूट 200, और 200 को आप 100 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.141 होता है, इसको आप मल्टीपुल करेंगे तो नियर अबाउट 14.14 आएगा। तो यहाँ पर आप रेशियो निकाल सकते हैं कि लेमडा ए अपान लेमडा बी
इक्वल टू 14.14 अपान 1 कर लीजिए, तो लेमडा ए रेशियो लेमडा बी इक्वल टू 14.14 रेशियो 1 होगा। ये आप आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर आप निकाल सकते हैं। तो आज तीसरे कंडीशन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, और आज 2 ही कंडीशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि लेमडा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल और लेमडा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक पोटेंशियल। कल जो तीसरा टर्म्स आता है लेमडा इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके बारे में विस्तृत अध्ययन कल करेंगे। इस पर 3-4 और न्यूमेरिकल्स अच्छे हम लाएंगे इस पर, जेई और नीट में आए हुए, और तब इसको विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।